हे हाय एंड हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ होस्ट लव का पार्ट 7। बट इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम सारान को देखते हैं जो सैक और दाव के साथ मुंह के ड्रग सप्लाई करने की जगह पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहां सॉन्कलिन सारान से मिलने आती है और उसे एक क्रीम देती है आंखों में लगाने के लिए और जाने लगती है। तभी सारान उसे रोककर खुद उसे ड्रॉप करने जाता है। वहीं सैक और दाव इन्हें देख रहे होते हैं। तभी सैक दाव से पूछता है कि क्या तुम अभी भी सारान को अपने बॉयफ्रेंड की डेथ का रीज़न मानती हो। तो दाव मना कर देती है और उससे ऐसा क्वेश्चन पूछने का रीज़न पूछती है, जिस पे सैक उसे बताता है कि ये सब मुझे सॉन्कलिन ने बताया था और ये भी बता देता है कि वो किसी का भी हाथ टच करके उसके बारे में सब कुछ जान जाती है। जिसे सुनकर दाव कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। द नेक्स्ट सीन में हम मू और उसके मास्टर को देखते हैं, जहां मू अपने मास्टर से सॉन्कलिन को मारने के लिए मना करता है क्योंकि उसके बॉस ने मना करा है। एंड हमें यहाँ पता लगता है कि मू मेन विलन नहीं है बल्कि कोई और उसके पीछे है। एंड यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि शायद वो सोमबन है, बट आगे आगे देखो होता है क्या। फिर हमें सारान दिखाया जाता है जहां वो सॉन्कलिन के बारे में सोचकर स्माइल करता है और उस क्रीम को लगाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे जब सारान उठकर अपने वॉशरूम जाता है तो उसे वहां एक अंकल दिखते हैं जो उसे बताते हैं कि वो इस घर के ओनर हैं। जिसे सुनकर वो सैक को बुलाता है, बट जब वो ऊपर आता है तो वो सारान को अकेले बात करते देखकर डर जाता है। एंड फाइनली सारान को भी पता चल जाता है कि वो एक घोस्ट है जो कि इस घर का पुराना मालिक है, जिससे डर कर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सॉन्कलिन को देखते हैं जो गॉडेस पैलेस में बैठी होती है। तभी उसके फ्रेंड्स अचानक से आपस में ही लड़ने लगते हैं। सॉन्कलिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तभी वहां उसके डैड की स्पिरिट आ जाती है और जब सॉन्कलिन उन्हें उसकी हेल्प के लिए बोलती है तो वो सॉन्कलिन को ही मारने लगते हैं। तभी वहाँ सोमबन आ जाता है, जिसे देखकर सॉन्कलिन के डैड गायब हो जाते हैं। जब सोमबन सॉन्कलिन की हेल्प कर रहा था तभी वहाँ सारान भी आ जाता है। यहाँ सोमबन उन्हें वही कश चीज दिखाता है और कहता है कि मैं इसे कहीं दूर फेंक दूंगा, जिसके लिए सॉन्कलिन उसे थैंक्स बोलती है। जब सोमबन जाने लगता है तो तभी सॉन्कलिन बहाना करके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट सोमबन यहाँ सॉन्कलिन को टच नहीं करने देता। सोमबन के जाने के बाद सारान सॉन्कलिन को घोस्ट दिखने की बात बताता है, जिस पर सॉन्कलिन उससे चिढ़ाते हुए कहती है कि वो तो मेरी क्रीम का काम है और मैंने उसे तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम मेरे भूत दिखने वाली बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे। तभी वहाँ प्राण आता है और यहाँ हम देखते हैं कि प्राण और सारान साथ में बैठे होते हैं, जहाँ सॉन्कलिन के फ्रेंड सारान को जानबूझकर सुनाते हुए कहते हैं कि सॉन्कलिन प्राण की बहुत बातें करती है, जिसे सुनकर सारान को गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ सॉन्कलिन आती है, जिस पे सारान कहता है कि मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिस पे सॉन्कलिन उसे वेट करने के लिए बोलती है क्योंकि उसे प्राण से कुछ बात करनी है और प्राण को लेकर चली जाती है। फिर हम सैक को देखते हैं जो कसिनो में नज़र रख रहा होता है। तभी उसे दाव दिखती है जो कांग से मिलने आई थी। यहाँ दाव कांग को सारान के प्लान के बारे में बताती है। फिर हम सारान को देखते हैं जो गुस्से में जाने लगता है। तभी उसे सॉन्कलिन के डैड दिखते हैं, बट उसे ये बात पता नहीं थी कि यही सॉन्कलिन के डैड हैं। सारान जब उन्हें देख लेता है तो पहले तो सॉन्कलिन के डैड थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं,
बट बाद में सारांश से पूछते हैं कि क्या वो सॉन्गलिन के लिए कुछ फील करता है, जिस पे सारान कहता है कि हाँ, बट मुझे लगता है कि वो प्राण को पसंद करती है, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हम सॉन्गलिन को देखते हैं जो सारान को ढूंढते हुए घर के बाहर आती है, बट यहाँ सैक उसे बताता है कि सारान यहाँ नहीं है और उसे अपने साथ रुकने के लिए कहता है, क्योंकि जब से सारान ने वहाँ घोष देखा है तब से वो घर में जाने से डर रहा था। जब काफ़ी देर तक सारान नहीं आता तो सॉन्गलिन उसे कॉल करती है, लेकिन तभी वो सारान का एमुलेट सैक के पास देखती है, जिसे देखकर उसे सारान की टेंशन होने लगती है। सॉन्गलिन सैक को लेकर गॉडेस पैलेस जाती है और घोष से फाइट करने का सामान लेकर सारान को ढूंढने निकल जाती है, जिसके बाद हम एक भूत को देखते हैं जो कि उन्हें सारान का पता बताता है। फिर हम सारान को देखते हैं जो वेयरहाउस में घोष से बात कर रहा था, बट तभी वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ सॉन्गलिन आ जाती है और यहाँ सारान और सॉन्गलिन मिलकर उन भूतों को हरा देते हैं। फिर हम सारान को देखते हैं जो कि सॉन्गलिन के डैड से बात करने आया था, जहाँ सॉन्गलिन के डैड सारान से कहते हैं कि तुम मुझे डैड बोल सकते हो, जिसके बाद सारान उन्हें उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। बट अभी हमें यहाँ कुछ बताया नहीं जाता कि आखिर वो सॉन्गलिन के डैड की हेल्प किस काम के लिए लेना चाहता है। देन हम सोमवन को देखते हैं, जहाँ उसकी असिस्टेंट और उसकी बातों से हमें पता लगता है कि चैन सोमवन के लिए ही काम कर रहा है। फिर हम सॉन्गलिन को देखते हैं जो हमेशा की तरह गॉडेस पैलेस में अपना काम करने जा रही थी, जहां हम उसे सीढ़ियों से वहां जाते हुए देखते हैं। तभी वो नीचे गिर जाती है और उसे प्राण पकड़ लेता है। यहाँ हम सॉन्गलिन के फ्रेंड्स को इनकी पिक्चर लेते हुए देखते हैं। फिर सॉन्गलिन अपना काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मू और कांग मिलकर ड्रग्स को न्यू जगह रख रहे थे, और यहाँ हम देखते हैं कि दाव ने कांग के फोन में ट्रैकर लगा दिया था, जो अब कुछ बड़ा प्लान कर रही है। यहाँ हम सारान को देखते हैं जो कि सॉन्गलिन और प्राण को साथ में देखकर जेलस फील करता है। तभी सॉन्गलिन के फ्रेंड सारान को सुनाते हुए कहते हैं कि शायद सॉन्गलिन प्राण को डेट कर रही है, एंड देन इनडायरेक्टली वो सारान को प्राण एंड सॉन्गलिन की फोटो भी दिखाते हैं, जिसे देखकर सारान गुस्से में वहां से चला जाता है। प्राण सॉन्गलिन से कहता है कि मैं एमुलेट ढूंढने उसी टेम्पल जा रहा हूँ जिसे तुमने अपनी विजन में देखा था, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? बट सॉन्गलिन मना कर देती है, क्योंकि उसे सारान के साथ मुंह को पकड़ने में हेल्प करनी थी, जिसे सुनकर प्राण सॉन्गलिन को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम दाव को देखते हैं जो सारान से मिलने आती है, बट उसके ना होने की वजह से वो वहां से जाने ही वाली थी। बट तभी वहां सारान आ जाता है और उसे अपने साथ अंदर चलने के लिए कहता है। यहाँ सारान दाव से कांग के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे सैक ने कांग के साथ देख लिया था, जिस पर दाव उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कांग से फ्रेंडशिप करने गई थी, क्योंकि कांग मुंह का राइट हैंड है। फिर ये सब डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सॉन्गलिन सारान को ढूंढते हुए आती है, और यहाँ सारान सॉन्गलिन को इग्नोर कर रहा होता है। दाव सॉन्गलिन को भी उनके साथ खाने के लिए कहती है, बट सारान सॉन्गलिन को पूरे टाइम इग्नोर करता है। डिनर के बाद दाव सॉन्गलिन जब अकेले होते हैं तो दाव उसे सारान से बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटाने के लिए बोलती है, और टाइम रहते अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस करने के लिए भी बोलती है। जिसके बाद सॉन्गलिन सारान के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो सारान सॉन्गलिन को उस पिक के बारे में बताता है, जिस पर सॉन्गलिन उससे कहती है कि प्राण ने बस मेरी हेल्प की थी,
क्योंकि मैं सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी। लेकिन तभी उसे समझ में आ जाता है कि सारान को जेलसी हो रही है, इसलिए वो उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि एक मिनट, कहीं तुम्हें फ्रांस से जेलसी तो नहीं हो रही? सारान उसके क्लोज जाकर कहता है कि हाँ, मुझे जेलसी हो रही है। आई मीन यस, आई एम जेलस, सो वॉट। और यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ दाव आ जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। दाव के जाने के बाद सारांश सॉन्गरिन को बताता है कि उसने उसके डैड को सोमबन की पुरानी मिल में ड्रग ढूंढने भेजा था, बट उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर नेक्स्ट सीन में हम प्राण को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ टेम्पल में था और एक पत्ती लेकर उसमें कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलता है और सब गायब हो जाते हैं। फिर वो वहाँ एमुलेट को ढूंढने लगते हैं एंड फाइनली उन्हें यहाँ पे काउरी एमुलेट मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सारान और सैक को देखते हैं जो मुंह की ड्रग डीलिंग वाली बात सुनकर उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।